सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। नवरात्रे तो हर कोई रखना चाहता है और नवरात्रि की पूजन हर किसी को बहुत पसंद होती है। लोग चाहते हैं कि जल्दी से माता रानी को प्रसन्न करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर ली जाए। और ऐसा क्यों ना चाहें, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता होता ही ऐसा अटूट है कि माँ बच्चे की हर इच्छा पूर्ण करने धरती पर आती है। प्रकृति माँ दुर्गा, माँ शक्ति के रूप में। आप सभी को शक्ति के इस दिवस की बहुत सारी शुभ कामनाएं। चाहे गुप्त नवरात्रि हो, चाहे नवरात्रि हो, जो आज मैं आपसे बताने वाली हूँ उसको पूरा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन गलतियां बहुत सारी करते हैं। तो कृपया अगर आज आपके सामने ये वीडियो आई है तो आज से ही जब भी व्रत रखें, कोई भी व्रत रखें, ये गलती कभी मत करें। सबसे पहली गलती, अगर आप लोग नवरात्रि रखते हैं कोई भी व्रत रखते हैं, तो जो व्रत का भोजन होता है वो कौन बना रहा है ये ज़रूर ध्यान से सुनिश्चित करें। क्योंकि जो भी भोजन बना रहा है उसके भाव कैसे हैं, अगर उसके भाव अच्छे नहीं है तो आपके लिए वो भोजन व्रत के लिए सही नहीं माना जाएगा। आपका व्रत उसी समय खंडित हो जाएगा। इसलिए इस बात का बेहद ध्यान रखें कि उसकी भावनाएं कैसे है। अन्यथा अपने भोजन को, व्रत के भोजन को अपने हाथ से खुद बनाएं या फिर एक ऐसे इंसान से बनवाएं जो आपके लिए अच्छे भाव रखता हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो भी आपके लिए भोजन बना रहा है उसके अभी शुद्धिकरण का, उसने स्नान इत्यादि किया है या नहीं, गंदे हाथ तो नहीं यूज कर रहा, कैसे प्रयोग कर रहा है, इस बात का आप बेहद ध्यान रखें। व्रत रखने का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होना, अपने आचरण का बदलाव करना होता है। दूसरा, व्रत में ऐसे घर में व्रत रखा जाए जिसमें सभी लोग सात्विक भोजन का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि उसी किचन में मांसाहार भी हो रहा है और उसी किचन में सात्विक भोजन भी बन रहा है व्रत का। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत है। दूसरे नियम का बहुत कड़क कठिनाई से आप पालन करें कि व्रत के समय पूरा किचन, पूरी रसोई घर आपकी शुद्धि हो और साफ सुथरा हो, जिसमें कोई भी तामसिक भोजन का प्रयोग ना हो। मांस मदिरा दूर रहे, लहसुन प्याज तक दूर रहने चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार जब भानुसुर सुर भानु का वध हुआ तो राहु केतु दो ग्रह उत्पन्न हुए। इनके गिरे हुए ब्लड से, एक बूंद से लहसुन और प्याज उत्पन्न हुए। इसलिए नवरात्रि में लहसुन प्याज त्याज्य रहते हैं। इसलिए सात्विकता का बेहद ध्यान रखें। तीसरा और बेहद कठिन नियम जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है, नवरात्रे हो, स्पेशली नवरात्रि, दिवाली, होली, अक्षय तृतीया या कोई भी घर में त्योहार हो, और अगर पूरा साल, पूरी जन्म इस चीज को अपने दिमाग में उतार लिया जाए ना तो बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दो हैं, शिव और पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी। पुरुष तत्व जो चीजें आपको दिख रही हैं और स्त्री तत्व जो प्राकृतिक चीजें आपको दिख रही हैं, जिसमें शक्ति है, जिसमें ऊर्जा है, ये दोनों मिलके सृष्टि का नियम हुआ, सृष्टि का पालन हुआ है, सृष्टि बनी है, सृष्टि का क्रिएशन हुआ है। अगर सभी अपने घर की स्त्रियों को लड़की के रूप में, पुत्री के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में उनको सम्मान जरूर दे, और अपने घर के पुरुषों को, चाहे वो बेटा है, चाहे वो भाई है, चाहे वो पति है, चाहे वो पिता है, उनको भी संपूर्ण सम्मान दे, तो आपके दोनों ही तत्व बैलेंस रहेंगे। और जिस घर में श्री हरि विष्णु का वास होता है, सुख समृद्धि रहती है, उसी घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। इसलिए हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, और महिलाएं पुरुषों का सम्मान करें। अन्यथा पूजा करने का, कोई भी व्रत करने का कोई फायदा नहीं है, मत करिए। अब पांचवा नियम जो आपको बहुत विशेष रूप से सुनना है, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपकी किसी भी व्रत पूजा का कोई फायदा नहीं है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठिए, सूर्य देवता को जल देना ना भूलिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए। सुबह की गई सूर्य की पूजा आपके जीवन में बड़े बड़े सफलताओं के दरवाजे खोल सकती है। इसलिए सूर्य देवता को जल देना बिल्कुल भी मत भूलिए।
अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखिए। जैसे दिवाली की सफाई करते हैं वैसे ही अपने घर में हमेशा साफ सफाई का बेहद ध्यान रखिए, क्योंकि जानवर भी गंदी जगह पे नहीं बैठता। तो ये तो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये उसी घर में आके विराजमान होती है जहाँ पे साफ सफाई, खुशबू, सुंदरता का ध्यान रखा जाता है। हर कोई अच्छी जगह बैठना चाहता है। आपको मैं कहूँ आओ घुमाने ले जाऊं और ले जाकर के किसी ऐसी जगह पे बिठा दूं जहाँ स्मेल आ रही हो, तो आपको पसंद आएगा? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको एसी की ऐसे मॉल में जो बहुत सुंदर हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे भगवान जी के साथ भी बहुत ध्यान रखिए। पंचोपचार पूजन का भी अपने घर में नियमित रूप से ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और नवरात्रों में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। छठा उपाय, पंचोपचार पूजा का ध्यान आप लोगों ने हमेशा अपने घर में रखना है, स्पेशली नवरात्रों पर। अब है सातवां उपाय, जो और भी सातवां और बहुत विशेष उपाय, नवरात्रि माँ कामाख्या यानी ऊर्जा, यानी जन्म का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। और खून, ब्लड भी हमारे जीवन में उत्साह लाता है। जब ब्लड सर्कुलेट होता है तभी हमारा जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए माँ को सुंदर सुंदर लाल रंग के वस्त्र डेली नए पहनाना बिल्कुल ना भूलें, और खुद भी कोशिश करें नए वस्त्र पहने या साफ सुथरे लाल, गुलाबी, पीले वस्त्र पहने। आसन भी लाल या पीला ही होना चाहिए, इस बात को भी सुनिश्चित करें जिस आसन पर आप बैठ के पूजा करते हैं। आठवां उपाय, अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। अगर आप अपने घर में कलह कलेश करते हैं तो आदि शक्ति, पराशक्ति, माँ शक्ति कभी भी आपके घर में स्थायी निवास नहीं कर सकती। माँ लक्ष्मी कभी भी ऐसे घर में स्थायी निवास नहीं कर सकती जहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हो। तो इस बात को भी सुनिश्चित करें। नवा उपाय, पशु पक्षियों को, जानवरों को दिल ना दुखाएं, उनको मारे ना। और अगर आप उनको भोजन करवा सकते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा। गाय को हरा चारा, बैल को रोटी, पक्षियों को दाना, मछलियों को गोलियां आटे की छोटी छोटी, कुत्तों को रोटी, कौवों को रोटी, कुछ ना कुछ जरूर डालते रहें। 10वां उपाय, दोपहर को सोने से परहेज करें, क्योंकि जिन लोगों को आदत होती है दोपहर को सोने की, लेकिन नवरात्रे के दिन, दिवाली के दिन, होली के दिन, बड़े बड़े त्योहारों पे दोपहर में नहीं सोया जाता। ये रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर हमें सोने के लिए परहेज करने को कहा जाता है। अगला 11वां और विशेष टिप आप लोगों के लिए, कवच से कभी भी हवन नहीं होना चाहिए, या हवन करते समय कभी भी कवच के किसी भी श्लोक का उच्चारण नहीं होना चाहिए। इससे यजमान, जो जिसके लिए कोई पंडित अगर हवन कर रहा है या हम खुद हवन कर रहे हैं, तो इससे यजमान यानी हमें बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंच सकते हैं और हमारा सर्वनाश तक हो सकता है। इसलिए किसी भी कवच के द्वारा, उसके श्लोकों के द्वारा हवन करते समय उच्चारण नहीं होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये गलती बहुत से आचार्यों और बहुत से पंडितों के द्वारा अनजाने अनजाने में हो रही है। जो आचार्य पंडित ये जानते हैं कि कवच के श्लोकों से हवन नहीं किया जाता, वो नहीं करते, लेकिन आजकल बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। ऐसी मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा।